जल, वायु, मिट्टी, वृक्ष, क्या इनमें से किसी एक के बिना भी हमारा जीवन संभव है? तो उत्तर मिलेगा नहीं। यह सभी प्रकृति का हिस्सा है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव। धरती पर प्रकृति के अलग अलग रूप हैं। कहीं पर घने जंगल हैं तो कहीं पर रेतीले रेगिस्तान, कहीं पर बहते हुए पानी के झरने हैं, नदियां हैं तो कहीं पर विशाल मैदान। प्रकृति एक प्राकृतिक पर्यावरण है जो हमारे आसपास हमारा ध्यान देती है और जो हर पल हमारा पालन पोषण करती है। यह हमारे चारों तरफ एक सुरक्षात्मक कवच प्रदान करती है जो हमें नुकसान होने से बचाती है। इसीलिए हमारी हिंदू संस्कृति में कहा जाता है, प्रकृति देवो भव। अगर प्रकृति को हम व्यापक अर्थ में समझें तो इसमें सब कुछ शामिल होगा, यानी वह सभी वस्तुएं जो हमारे आसपास हैं और वह भी जो हमसे दूर है। हम स्वयं भी अर्थात मनुष्य इस प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन क्या मनुष्य का व्यवहार प्रकृति के प्रति अच्छा है? हम सभी जानते हैं कि प्रकृति के निर्माण में मानव का कोई योगदान नहीं है, पर फिर भी मानव इसे कई प्रकार से प्रभावित करता है। हम अपनी प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। मनुष्य प्रकृति का दोहन भी करता है। मनुष्य अपने भोजन, अपने आश्रय व लगभग सभी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए प्रकृति की ही ओर देखता है, लेकिन बदले में प्रकृति को देता है तो सिर्फ नुकसान। जी हां, सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। मानव का लोभ लालच ही अपनी भगवान स्वरूप प्रकृति और अपने भविष्य को नष्ट करने में लगा हुआ है। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे पूर्वजों ने अपने स्वभाव को जीवन समझने के लिए इस्तेमाल किया है। हमारे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में प्रकृति को समर्पित कई भजन हैं, कई अर्चनाएं हैं, कई वंदनाएं हैं, क्योंकि हम प्रकृति के रूप में भगवान के साथ कई उदाहरणों में व्यवहार करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पेड़, नदियां आदि सभी को ईश्वर प्राणी के रूप में मानते हैं। अगर प्रकृति हमारे लिए इतना सब कुछ कर सकती है तो क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता? हमारा कर्तव्य है कि हम प्रकृति की रक्षा करें और उसकी वंदना करें, उसको धन्यवाद दें। तो चलिए, हिंदू आध्यात्मिक सेवा संगठन के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 30 अगस्त, जी हां 30 अगस्त 2020 को प्रकृति बंधन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम परिवार के साथ बैठकर अपने घर में किसी वृक्ष या पौधे की वंदना करें और इसकी पूजा करें, जिसका समय प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक रहेगा। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक मोहन राव जी भागवत रहेंगे और साथ ही जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी गिरी महाराज का पाथेय हम सभी को प्राप्त होगा। कार्यक्रम में लगभग 1 करोड़ से अधिक, जी हां लगभग 1 करोड़ से अधिक परिवार गूगल फॉर्म के माध्यम से सम्मिलित होंगे और उन सभी परिवारों को कार्यक्रम के पश्चात ई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई स्वयंसेवी संगठन, अभिनेता और भारत की प्रसिद्ध हस्तियां शामिल होंगी। तो देर ना करें, जल्दी से अपना पंजीयन कराएं और कार्यक्रम में सम्मिलित हों। जय हिंद, जय भारत।